श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, और सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तो उसके ग्रह ग्रंथि टूट जाती है, संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है और वह परमाकाश में मिलाकर परम गति को प्राप्त होता है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग भी नहीं है। अनेक यज्ञ, दान, व्रत और नियम स्वल्प मात्र सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमय शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं आप लोग को महर्षि में ही के वचन सुनाता हूँ, जो अत्यंत ही सबके लिए गुणकारी हैं। इसका शीर्षक है ईश्वर का स्वरूप। धर्मानुरागी प्यारी जनता, मैं कोई व्याख्यानदाता, बहुत विद्वान आदि नहीं हूँ। मैंने अपने गुरु जी के पास में बैठकर जो थोड़े समय सत्संग का वचन सुना है, उनके वचन से जो जाना है, उसी जानने पर मैं कहता हूँ कि यह अवश्य है कि अपने वाक्यों में कहता हूँ, क्योंकि उनका वाक्य स्मरण नहीं है, भाव स्मरण नहीं है। उन्होंने कहा था, मनुष्य कल्याण चाहता है, मनुष्य ही क्या प्राणी मात्र कल्याण चाहते हैं। वह उनके भाव से जाना जाता है जो बोल नहीं सकते। लोग संसार के सुख में कल्याण खोजते हैं, किंतु आज तक पौराणिक व ऐतिहासिक वर्णन नहीं है कि वे संसार के पदार्थों से कल्याण पा गए। कल्याण का अर्थ है कि वासना का क्षय हो जाए और किसी प्रकार की चाहे आदि भौतिक व आध्यात्मिक कष्ट बाकी न रहे। नित्यानंद ब्रह्मानंद प्राप्त हो जाए, जिससे भिन्न होने का अवसर नहीं है। इसको संतों की वाणी में खोजो। संतों की वाणी में खोजने के लिए उनका संग करना होगा। यही सत्संग है। सत की प्राप्ति करके साधक पुरुष संत हुए और सत की प्राप्ति के कारण वे भी सत हुए। उनकी वाणी सत है, सत को पाकर संत हुए। उनका वचन सत और उनका संग सत्संग है। हम लोग इसलिए संतों के वचन के अवलंब में सत्संग करते हैं। हम लोग को अपना उतना ज्ञान नहीं कि स्वयं कुछ कह सकें। कुछ लोग उकसाते हैं कि सुना, एक साधु आए हैं, उनका प्रवचन सुनूंगा। यहाँ तो गीत गाए गवाए जाते हैं। कबीर साहब, गुरु नानक साहब, गोस्वामी तुलसीदास आदि संतों के वचन जो हैं, उनके सामने मैं कुछ कहूँ शोभा नहीं देता। संतों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए संतों की वाणी का संग करो तथा कल्याण में कल्याण स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए उनकी भक्ति करो। कल्याण स्वरूप परमात्मा के लिए बड़ा ऊंचा ज्ञान दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो परम पुरातन है वो ईश्वर है। इस परम सनातन के पहले कुछ हो संभव नहीं है। उसके पहले कुछ हो तो वह प्राचीन नहीं होगा। जो परम प्राचीन है वह से किसी अवकाश में रह संभव नहीं। जो किसी अवकाश में रहेगा वह साधार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो कुछ बचेगा तो वही पहले का हो जाएगा। किवाड़ बंद करो जी। जिसमें उसकी स्थिति माने तो वह परमात्मा नहीं होगा। परमात्मा किसी आधार पर आधेयता का गुण धारण के हो नहीं सकता। जो अपना आधार आप है, सर्वाधार है, सबको अपने अंदर रखकर सबको अपने प्रभाव से प्रभावित करके शासन में रखता है, वह परमात्मा है। सब जिसके प्रभाव में हैं और शासन में रहते हैं, वह सर्वेश्वर कुल मालिक हुआ। यह सर्वाधार होते हुए भी
आप ही आप है, इसलिए दूसरा पदार्थ कुछ और विशेष व्यापक हो ही नहीं सकता। वह सीमाहीन तत्व है, इसकी सीमा नहीं है। अगर ससीम पदार्थ को कोई ईश्वर मानता है तो प्रश्न होगा कि उसकी सीमा के परे क्या है। जो सीमा के परे है वह उसके शासन में नहीं है, प्रभाव में नहीं है, यह परमेश्वर हो नहीं सकता। परमात्मा का स्वरूप क्या है, इस पर कहा, जो कोई भक्ति करता है उसको अच्छी भक्ति करने की है करे, लेकिन ईश्वर स्वरूप नहीं जानता तो वह वैसा ही है जैसे कोई यात्री यात्रा करता है लेकिन उसको मंजिल और मकसद का पता ही नहीं है। ऐसे के लिए गुरु नानक साहब ने कहा कि वह बेगारी में खटता है, इसलिए ईश्वर निर्णय अवश्य होना चाहिए। संतों के ज्ञान के मुताबिक कोई ऐसा तत्व है वह नहीं। अफसोस है कि आजकल के ऊंचे दर्जे के पढ़े लिखे लोग पढ़ते समय से ही मिथ्या धारणा में पढ़कर नास्तिकतावाद का प्रचार करने जाते हैं। मुझे इसमें कभी विश्वास नहीं। संतों की वाणी में विश्वास है। उन्होंने जैसा ज्ञान दिया है उनको नहीं कहने का अवसर नहीं है। इसके लिए बौद्धिक विश्वास भी है और उसमें विशेष आवश्यकता नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम कैसा है, तो कहा, राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सब कोटि अमित अवकाशा। इस तरह 100 करोड़ कहकर कहा कि यदि 100 करोड़ जुगनुओं के समान सूर्य को कहा जाए तो सूर्य की हीनता होगी। इसी तरह 100 करोड़ की उपमा दी जाए तो राम के लिए दी जाए, इसमें राम की बड़ी हीनता होती है। नवसत कोटि अमित अवकाशा की उपमा भी ऐसी है। विश्व रूप का कोई ऐसा रूप नहीं है जो हो सकता है। तात्पर्य है कि उपमा पूरी नहीं हुई। परमात्म स्वरूप का ज्ञान कितना ऊंचा है समझ लें। परमात्मा से बढ़कर और विशेष व्यापक कुछ नहीं हो सकता। एक सिर्फ बर्फ को व्यापकता से उसके जल की व्यापकता विशेष होगी और उस जल का वाष्प बना लेने से वाष्प की व्यापकता अधिक होगी। वाष्प से जल को व्यापकता और जल से बर्फ की व्यापकता कम है। अर्थ यह हुआ कि जो जितना अधिक व्यापक होता है वो उतना ही अधिक सूक्ष्म होता है। परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि जिसकी उपमा नहीं हो सकती। हम संसार की चीजों को इंद्रियों के द्वारा जानते हैं। हमारी इंद्रियां सब मिलकर एक ही वस्तु को ग्रहण नहीं करती। प्रत्येक इंद्रिया एक एक विषय को ग्रहण करती हैं। नेत्र से रूप विषय, कान से शब्द विषय, जिह्वा से रस विषय, त्वचा से स्पर्श विषय और नाक से गंध विषय ग्रहण करते हैं। एक इंद्रिय से दूसरे विषय का ग्रहण नहीं हो सकता। हमारी सब इंद्रियां इनके ग्रहण करने के योग्य नहीं है। ये सभी स्थूल हैं। इस स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण नहीं हो सकता। घड़ी में जितने कल पुर्जे होते हैं वही घड़ी में उतने ही, और छोटी घड़ी के कल पुर्जों को खोलने का लगाने के लिए जिन जिन यंत्रों की आवश्यकता होती है वही बड़ी घड़ी के कल पुर्जों को खोलने व लगाने के लिए होती है। किंतु बड़ी घड़ी के यंत्रों से छोटी घड़ी में काम नहीं कर सकते। उसके लिए तरह तरह के महीन यंत्रों की आवश्यकता होती है। इसके प्रत्यक्ष विदित है कि मोटे यंत्र से मोटी मोटी चीजों का ग्रहण करो और बारीक चीज के लिए बारीक यंत्र चाहिए। हमारी इंद्रियां मोटी मोटी हैं, परमात्मा परम सूक्ष्म है, इसलिए इन मोटी इंद्रियों से सूक्ष्म परमात्म स्वरूप का ग्रहण कैसे कर सकोगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। संतों की वाणी से जो परमात्म स्वरूप निर्णय है उसको इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकने के कारण उसे अगोचर अव्यक्त कहते हैं। भक्ति इस पद तक पहुंचे अब भक्ति पूरी होगी, इसी को पाकर कल्याण पाता है और से नहीं। देवताओं के लिए रामचरित में कैसा लिखा है, पढ़ने, आए देव सदा स्वार्थी,
वचन कहीं जनु परमारथी। कबीर साहब को संस्कृत नहीं आती थी। वे कहते थे, देवता पितर भूया भुवानी, यह मार्ग 84 चलन की, तथा गुड़वा गुड़िया सूप सुपलिया, तज दे बुध लड़कैया खेलन की। श्रीमान डॉक्टर संपूर्णानंद देव हृदय जी ने गुड़वा गुड़िया को वर्णन किया, किंतु सूप सुपलिया नहीं कहा, लेकिन दोनों सम ही हैं। यह स्थूल उपासना की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भी कहा है, पात पात के सींच बो, बरी बरी को लोन, तुलसी छोटे चतुरपन, कली डे हैं को नोन। इसमें आप ठगे जाएंगे। बरी बरी बनाने में एक एक बरी को अलग अलग नमक देने से किसी बरी में नमक ठीक हो, किसी में अधिक हो, किसी में कम हो संभव है, लेकिन बेसन में ही नमक दे देने से सब में बराबर रूप से रहेगा। उसी तरह वृक्ष के पत्ते पत्ते में पानी देने से वृक्ष सूख जाए संभव है, लेकिन उसमें जड़ में पानी दो, वृक्ष हरा भरा रहेगा। इसी तरह एक ईश्वर की भक्ति में सबकी उपासना हो जाएगी। कोई कहे कि देवता की उपासना नहीं करके ईश्वर की उपासना करने से देवता नाराज हो जाएंगे, तो वह हंसी की बात है। जो देवता ईश्वर की उपासना से नाखुश हो वह देवता देवता नहीं है। वह ईश्वर इंद्रिय गम्य नहीं है। उसकी भक्ति करने के लिए संत लोग कहते हैं वह कैसे हो, किससे जाना जाएगा। यहाँ पर तुलसी साहब कहते हैं, पहले अपने को जानो, सतसुरत समझे सिहार साधो, निरख नित नयन रहे। सूरत का अर्थ यहाँ कहा ख्याल भी है। बेसी करके चेतन आत्मा अर्थ लिखा है। अनुराग सागर में लिखा है, आदि सूरत सतपुरुष ले आई, जीव सोहम बोलिए सुताई। उनका यह परिभाषिक शब्द है। दादू दयाल जी के शब्दों में है, सूरत सिंध समोई। परमात्मा इतना व्यापक है कि सूरत का समुद्र भी उसमें घुसा जाता है। चेतन आत्मा सत्य है, उसको जानो। मैं हूँ, सबको ज्ञान होता है। मैं नहीं हूँ, यह किसी जीवित को ज्ञान नहीं होता। शरीर है, शरीर का कपड़ा है, इसको ज्ञान सबको है, लेकिन मैं हूं सो नहीं पहचानते। शरीर को देखकर पता चलता है कि जैसा कि वानर राज बाली को रानी तारा ने श्री राम से कहा था, यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये सभी अज्ञान में पदार्थ हैं। इन अज्ञान में पदार्थों के मिलन से ज्ञान में पदार्थ हो गया, यह विश्वास करने योग्य नहीं है। इसको भी प्रचार होता है। मैं कहता हूँ आप पानी चीनी और सौंफ मिलाकर शरबत बना दीजिए, किंतु उसमें नींबू नहीं डालिए, तो क्या उस शरबत में नींबू का स्वाद और गुण का आ सकता है? अथवा आप जिस मिक्सर दवाई में क्विनाइन नहीं मिलाते हैं, तो उस ऑर्गेनिक में क्विनाइन का गुण आ सकता है क्या? यदि नहीं, तो सब अज्ञान में पदार्थों के मिलन से चेतन हो जाए, यह भी विश्वास करने योग्य नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता के अपरा और परा प्रकृति का वर्णन किया गया है। इन दोनों प्रकृतियों से रचना होती है, यही शरीर और इंद्रियों का पहचान लेते हैं। मैं कहता हूँ मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा कहकर जानता हूँ कि ये सब मेरे हैं। मैं इन सब का मालिक या इसमें शक्ति प्रदान करने वाला हूँ। अपना स्वरूप जो चेतन में है उसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता। मैं स्वयं अव्यक्त हूँ। परमात्मा अव्यक्त है ही है। कितने कहते हैं कि अव्यक्त में कैसे लगूंगा। मैं कहता हूँ कि आप भी अव्यक्त हैं और परमात्मा भी अव्यक्त। अव्यक्त को अव्यक्त पकड़ेगा, ग्रहण करेगा। कैसे ग्रहण करोगे? तो कहा है, गुरुमुख अर्थात गुरु की आज्ञा के अनुकूल चलने वाला निर्भय ध्यान लगाता है और जिस आवरण के कारण दर्शन हम नहीं पाते हैं उस आवरण को तोड़ देता है। उसको तोड़ने व खोलने की युक्ति है। जब तक युक्ति नहीं मिली है तब तक क्या करें? उसकी खोज कीजिए। खोज करने में रहने पर भी इस ओर आपका ख्याल है। एक कथा में कहूँ, महाभारत युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वे महाशोकित थे। व्यासदेव जी ने उनका मन दुख की ओर से
फेरने के लिए यज्ञ लगाना चाहा तो उन्होंने यज्ञ करने कहा। युधिष्ठिर ने कहा कि यज्ञ करने के लिए हमारे पास धन नहीं है। व्यासदेव जी ने कहा मैं तुम्हें धन का पता बताता हूँ। राजा मरुत ने यज्ञ किया था, उन्होंने इतना दान दिया कि दान लेने वाले उस धन को नहीं ले जा सके। वह धन पहाड़ पर गड़ा हुआ है। युधिष्ठिर ने व्यासदेव जी की बात पर विश्वास किया और उनके संकेत के अनुसार पहाड़ से उखाड़ कर धन लाए और उसका यज्ञ किया। वह धन युधिष्ठिर के लिए अव्यक्त था। व्यासदेव जी के वचन में उन्होंने विश्वास किया। व्यासदेव जी ने जो रास्ता बताया उस रास्ते से वे गए, अनुष्ठान बताया सो किया, उनका धन मिला और उससे यज्ञ हुआ। इसी तरह संतों के वचनों में विश्वास करना चाहिए। वे जो रास्ता बताते हैं उस पर चलना चाहिए। जहाँ धन है, जो धन है उससे पाने की कुंजी वे बता देंगे। इंद्रियों से वियुक्त होकर केवल दशा में रहकर उससे अव्यक्त को पा सकते हो। तुम भी अव्यक्त और परमात्मा भी अव्यक्त, यह कहाँ है? संत दादू दाल जी ने कहा है, चलते चलते जहाँ चलना बाकी नहीं, गति समाप्त हो जाए और इधर से जाओ तो सबको वहां अंत हो जाए, वह अंतर पट के अंत में है। यह कहने के योग्य नहीं है। 3 शून्यों के पार में है। पहला यह शून्य है जहाँ हम लोग हैं, वह अंधकार का शून्य है। दूसरा प्रकाश का और तीसरा शब्द का शून्य है। यह स्थूल जगत की भी सभी चीजें हम नहीं देख पाते हैं तो दूरबीन खुर्दबीन आदि से देखते हैं, फिर भी सभी चीजें नहीं देख सकते हैं। सूर्य को अन्य किसी प्रकाश से हम नहीं देख सकते, सूर्य को सूर्य के प्रकाश से ही देखते हैं। उसी तरह ईश्वर को ईश्वर की ज्योति से ही देख सकते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, सूर्य की ज्योति को देखकर जैसे सूर्य को देखते हैं, उसी तरह ईश्वर की ज्योति आपके अंदर है, इसके द्वारा ईश्वर को पहचानिएगा। अंदर में कहा, बाहर में क्यों नहीं जाने का? इसलिए कि बाहर में अति आप इंद्रियों के संग रहेंगे और अंदर अंदर चलने में आप इंद्रियों से छूटते जाएंगे। जागृत और स्वप्न के बीच में एक अवस्था होती है जिसे तंद्रा कहते हैं। उस समय एक सरूर चैन मालूम होता है और मालूम होता है कि शक्ति भीतर की ओर खींची जा रही है। धीरे धीरे शक्ति भीतर सिमट रही है, स्वप्न में चले जाते हैं। उस समय आदि यदि आपके सुख में मुख में मिश्री का टुकड़ा है और स्वप्न में देखते हैं कि नीम का पत्ता चबा रहे हैं तो मिश्री का मीठा स्वाद नहीं लगकर नीम का कड़वा स्वाद मालूम होगा। इससे जाना जाता है कि अंदर प्रवेश करने से इंद्रियों में छूटना होगा। इंद्रियों के ज्ञान से छूटकर जहाँ आप अकेले होंगे वहाँ ईश्वर दर्शन होगा। जहाँ इंद्रियों से छूटे वहाँ ईश्वर दर्शन और परम कल्याण होगा। इसी के लिए कबीर साहब ने कहा है, घूंघट कापट खोल दे तो पीऊ मिलेंगे। शरीर का आवरण चेतन आत्मा के ऊपर है, ये शरीर एक ही नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, केवल हंस मुक्त शरीर ही है, इधर 4 जड़ शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। संत दादू दाल जी ने कहा है, नीके राम कहते हैं बपुरा। स्थूल शरीर को स्नान और अंतःकरण की पवित्रता से पवित्र करते हैं। स्थूल से सूक्ष्म निकल जाए तो सूक्ष्म पवित्र हो गया। संत दरिया साहब ने कहा है, स्थूल से सूक्ष्म ऊपर उठ जाए, यह सूक्ष्म की पवित्रता है। इसी तरह कारण के ऊपर से सूक्ष्म शरीर हट जाए तो कारण शरीर पवित्र हो जाएगा और महाकारण के ऊपर से कारण शरीर हट जाए तो महाकारण की पवित्रता है। चैतन्य शरीर की पवित्रता तब है जबकि जड़ का बिल्कुल संग छूट जाए। इंद्रियों से यह बहुत दूर है। लोग रिकॉर्ड में गाते हैं, हाय रे इंसान की मजबूरियां, पास रहकर भी है कितनी दूरियां। बाहर जाने के लिए संतों ने मना किया है। सुन ऐतकी न जाए योजनहार देखना, अपने में आप जलवे दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल, इस पार दे सियाह के जरा पार देखना। यही वज्र का पाठ है। इसकी युक्ति बताते हैं।
पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल। बाहर जाने की जरूरत नहीं, काम रोजगार करो, घर में रहो, लेकिन सत आचरण से रहो। शरीर में शरीर है, इसकी कथा के रूप में महाभारत में आया है। सावित्री के पति सत्यवान, ये सब कथा है, आप लोग जानते हैं। इसलिए आगे बढ़ता हूँ। पवित्रता स्त्री में कितनी तेज है कि वह मृत पति को जीवित करती है, अंधे को आंख दिलाती है और राजभ्रष्ट को राज दिलाती है। इस कथा से सीखें कि स्त्रियां पवित्र हो। मैंने पढ़ा है, जो कर्महीन है अर्थात अच्छे कर्म जिसके नहीं है, उसको अच्छी चीज का भोग नहीं मिलता। कोई पुरुष चाहे कि मैं जैसे तैसे रहूं और पत्नी पवित्रता हो, यह संभव नहीं है। पुरुष श्री राम की एक पत्नी व्रती और इस तरह सावित्री की तरह पतिव्रता हो, तो आपकी संतानें बड़ी अच्छी होंगी, देश का कल्याण होगा। ये आपके हाथ में है।